हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरपी, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब घड़ी के दोपहर में 12 बज जाते हैं, छोटी सुई बड़ी सुई एकदम एक साथ होती हैं, उस समय तुम्हारा साथ देने मैं आ जाता हूं, ठीक है। और हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस करते हैं। फिजिक्स हमने कंप्लीट की है, अब हम केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। आराम से अच्छे से फुल केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसिड और बेस। एसिड माने अम्ल, बेस माने क्षार, भस्म बोलते हैं हिंदी में। सिंपल से एक चीज सोचिएगा, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, हमने उनको 2-3 पार्ट में उनकी प्रॉपर्टीज, गुण देखकर बांटा कि भाई जो खाने में खट्टे लगते हैं, अगर उन्हें पानी में घोलते हैं तो उनके अंदर से हाइड्रोजन के पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, और खाने में कैसे लगते हैं? खट्टे। तो हमने कहा वो क्या हो जाते हैं? एसिड, अम्ल। दूसरी तरफ हमने कहा जो पानी में घुलने पर OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, खाने में कड़वे लगते हैं, तीखे लगते हैं, और अगर उन्हें छू के देखोगे तो चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं। हमने क्या कह दिया? वो होती है हमारी भस्म या हमारे बेस। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, हमने केमिकल कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटा, एक एसिड एक बेस, और उनको बांटने के लिए हमने क्या, किस चीज का इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया कुछ खास प्रॉपर्टीज का, कुछ खास गुणों का। तो फटाफट लिखते चलिए, एसिड, अम्ल। आज आपको इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से लिखना होगा। मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैं नहीं लिख पाया, नहीं लिख पाया या नहीं लिख पाई। इलेक्ट्रिसिटी एकदम इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। एसिड क्या होते हैं? तो प्रॉपर्टीज, श्योर मींस खट्टे होते हैं, मुंह से बोलता चलूंगा, जहां हिंदी ना लिख पाऊं तुरंत लिख लेना। और अगर ये मेटल के साथ क्रिया करते हैं, जो एसिड होते हैं किसी मेटल या धातु के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या देते हैं? सॉल्ट। क्या देते हैं? सॉल्ट या मेटल हाइड जो भी, और प्लस क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कि अगर अम्ल मेटल के साथ, धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, एक डाई होती है जिसे हम कहते हैं लिटमस। क्या होती है? लिटमस। लिटमस नाम का एक डाई होती है। तो ये क्या कहते हैं? ब्लू लिटमस को, जो नीला लिटमस होता है, उसे लाल में बदल देते हैं। नीले को किस में बदल देते हैं? रेड में, लाल में। एक बात सोचो कि जो एसिड होता है, कहते हैं ना कि एसिड माने अम्ल से दूर रहो, तो दूर रहने का खतरा, कि एसिड क्या है? खतरा है या डेंजर है। और किसी चीज जो डेंजर होती है उसके लिए आप किसका यूज करते हो? रेड कलर का यूज करते हो ना। जो चीजें डेंजर होती हैं बच्चा, उन्हें दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? रेड कलर का। तो जो एसिड होते हैं वो एक नीले रंग के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल रंग में। लाल आ जाए इसका मतलब खतरा है, इसका मतलब क्या है? एसिड है। ये जो लिटमस होता है हमें लाइकन नाम की चीज से मिलता है। लाइकन किससे मिलता है? लाइकन। और लाइकन क्या होती है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मींस फंगस और एल्गी। फंगस और एल्गी का एक कोऑपरेटिव रूप होता है कि कहां पे, जो जहां पे फंगस और एल्गी एक साथ एक दूसरे की मदद करती रहती हैं, तो जहां मदद करके एक पौधे का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? लाइकन। और लाइकन से क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर। छोटी छोटी एग्जाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन दूंगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। फटाफट फटाफट लिखते रहिए कि मेटल से कंबाइन करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। लिटमस पेपर को ब्लू से रेड। लिटमस किससे मिलता है? लाइकन नाम के पौधे से, जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, फंगस और एल्गी से। तीसरी चीज, अब क्या हुआ? ये तो जो खट्टा होता है, या ये मतलब लिटमस पेपर को ब्लू से लाल में चेंज कर देता है,
इसके अलावा 3 लोग आए, तीनों ने इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट और दिए। पहले का नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक है या केमिस्ट हैं, उन्होंने इनके बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा कि एसिड वो चीज होती हैं जो पानी में घुलने पर, किस में घुलने पर? पानी, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। और एक्वस का मतलब होता है बच्चा अपने जलीय घोल में। अगर पानी के साथ आप किसी एसिड को, किसी अम्ल को घोल दोगे तो वो क्या देगा? H पॉजिटिव आयंस देगा। क्या देगा? H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है ये कभी भी अकेला नहीं रहता, पानी के साथ मिलके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्या बना देते हैं? ये पानी के साथ मिलके क्या बना देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन पानी में घुल के देता है, या आप उसे हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वो तुरंत पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? हाइड्रोनियम। पहले तो हो गए अर्हेनियस। अर्हेनियस ने क्या कहा? अर्हेनियस, हेनियस माने हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं। अरे हाइड्रोजन आयन निकल गए। पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस अबाउट एसिड। एसिड के बारे में अर्हेनियस का क्या कहना था कि एसिड वो चीजें होती हैं जो पानी में घुलने पर क्या देती हैं? H पॉजिटिव आयन। जो नहीं पढ़ के आया होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये गलती अपनी दोहराई जाएगी आपकी, इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा पढ़ के आना चीजें। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम है ब्रोंस्टीड। क्या नाम है बच्चा? ब्रोंस्टीड लॉरी। ब्रोंस्टीड लॉरी। ब्रोंस्टीड लॉरी का कहना था कि ये जो चीजें होती हैं, जो हमारे एसिड होते हैं, ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। जैसे H पॉजिटिव इसने डोनेट किया है, तो ये भी क्या है भाई? पानी में घुल के चाहे H पॉजिटिव दे रहा है, तो एक तरीके से तो ये H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। और H पॉजिटिव क्या होते हैं? मतलब प्रोटॉन को वो डोनेट करते हैं। तो ब्रोंस्टीड के अनुसार, ब्रोंस्टीड और लॉरी के अनुसार एसिड वो चीजें होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एक तीसरे व्यक्ति और आए, ल्यूइस, जिनका नाम क्या था? ल्यूइस। ल्यूइस ने कहा कि ऐसे एसिड वो चीजें होती हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? ल्यूइस एसिड है। और याद रखिएगा जितने भी पॉजिटिव होते हैं, जितने भी कैटायन होते हैं या धनायन होते हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं, ल्यूइस के अनुसार वो सब ल्यूइस एसिड होते हैं। जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं वो सब क्या होते हैं? ल्यूइस एसिड होते हैं। 3 व्यक्ति आए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक अर्हेनियस, उन्होंने कहा जो H पॉजिटिव आयंस देते हो पानी में घुलकर। दूसरे आए जो प्रोटॉन को डोनेट करते हो, प्रोटॉन को क्या करते हो? डोनेट। उनका नाम हो गया ब्रोंस्टीड एंड लॉरी। तीसरे व्यक्ति आए ल्यूइस, ले लो ल्यूइस। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को ले लेते हैं या उसको क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्या हुए वो? कैटायन। मतलब इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास, हमने पहले दान दिए थे, हम और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हमारे पास लेने की क्षमता है क्योंकि हम पहले से प्लस बने हुए हैं, हमने पहले कभी दान किया था। तो वो भी क्या होते हैं? वो भी ल्यूइस एसिड होते हैं। तो सारे के सारे कैटायन ल्यूइस एसिड की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में ये तो हो गए कुछ प्रॉपर्टीज, अभी थोड़ा सा समझ में आएंगी, कुछ क्वेश्चन से समझ में आएंगी, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है जरा भी। पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। नेक्स्ट आ जाता है एसिड्स के टाइप। एक होता है ऑक्सी एसिड। कौन से एसिड? ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड।
जैसे H2SO4, देखो इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, H3PO4, HNO3, इन सब में देखो नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। एक होते हैं हाइड्रा एसिड। कौन से होते हैं? हाइड्रा। तो नाम से पता चल रहा है इसमें सिर्फ क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। कौन कौन से? HCl, HBr, HI, HCN। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, H2SO4, H3PO4, HNO3। हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होती है, HCl, HBr, HI, HCN। पूछ लेगा, इन चारों में से दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, पूछेगा कौन सा ऑक्सी एसिड है, तो आप समझ लेना जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, वही आपका आंसर होगा। तीसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो समझिएगा, अगर आपने एसिड को पानी में घोला, एसिड को आपने किस में घोला? पानी में, तो याद रखिएगा कंप्लीटली डिसॉल्व क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिसएसोसिएट। डिसएसोसिएट होने का मतलब है कि पूरी तरीके से अपने सारे के सारे जितने भी H पॉजिटिव आयंस हैं उनको पानी में दान कर देंगे, पानी में घोल देंगे। तो जब एसिड पूरे के पूरी तरीके से अपने H पॉजिटिव आयंस को दे दे या पानी में छोड़ दे, पानी में घोलने पर, तो ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत से होते हैं, कौन कौन से? जैसे ये H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सबसे ज्यादा है कहें तो, HNO3, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है पूर्ण तरीके से H पॉजिटिव आयंस में टूट जाना या कंप्लीटली डिसएसोसिएट इन H पॉजिटिव आयंस। तीसरे होते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट कौन से होते हैं? वीक। वीक माने क्षीण कह लो या मंद अम्ल, क्षीण अम्ल। इनमें क्या होता है? ये पूरी तरीके से नहीं टूटते, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते। जैसे मिथेनोइक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये टूटते नहीं है पूरी तरीके से। ऑक्जेलिक एसिड जैसे टमाटो में पाया जाता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, तो ये इनकी तरह ज्यादा खतरनाक नहीं होते, ये बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं, इनको बहुत आराम से हैंडल करना होता है। एक होते हैं मिनरल एसिड। कौन से एसिड? मिनरल एसिड। एक होते हैं मिनरल एसिड, ये खनिज पदार्थों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? खनिज पदार्थ या मिनरल से। और एक्चुअल में ये ज्यादा डेंजर मिनरल एसिड ही होते हैं। तो इसका एग्जांपल पूछा जाता है, लिख लो HCl मिनरल एसिड। अगर कार्बन नहीं है ना तो दिमाग में लगा लो कि अगर उसके अंदर C नहीं है, कुछ कार्बन नहीं है, तो वो मिनरल एसिड होगा। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, HF, HBr, HI, ये सब क्या होते हैं? ये सब, इसके अलावा H3PO4, H3PO3, ये सब भी क्या होते हैं? मिनरल एसिड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो मिनरल एसिड सिर्फ और सिर्फ खनिजों से बने होते हैं और ये भी ज्यादा डेंजर होते हैं। ये कहें कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे? सारे के सारे मिनरल एसिड थे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे? मिनरल एसिड थे। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अम्लों के कुछ गुण देख लेते हैं, यहीं से क्या बनेंगे? क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे कैसे? अगर एसिड मेटल के साथ, किसी धातु के साथ या किसी मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो HCl किसी सोडियम के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। HCl एक एसिड है, ये एक धातु है, तो क्या देना चाहिए? एक तो इसका बन गया, एक इसकी क्या बन गई भाई? सॉल्ट बन गया Na और Cl का। और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। पहले ही बताया था कि एसिड मेटल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रही होती है उस नली के ऊपर अगर आप मोमबत्ती लेकर जाओगे तो पॉप साउंड आएगी, पप पप की साउंड आएगी, मतलब पॉप साउंड। और अगर पॉप साउंड आती है तो इसका मतलब वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। उसके बाद में
अगर एसिड, पहली हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ जुड़े या इसके साथ, तो भी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये मोमबत्ती को बुझा देती है। ये क्या कर देती है? मोमबत्ती को बुझा देती है या फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। फिर से सुन लीजिए, एसिड का अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या मतलब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ साथ क्या बन जाता है? एक सॉल्ट बन जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये मोमबत्ती या आग को बुझा लेती है। तो आपने अपने स्कूल में या आपने कहीं भी जहां अपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर, मेट्रो स्टेशन पर लाल रंग का सिलेंडर देखा होगा। लाल कलर का एक सिलेंडर सा होता है आग बुझाने का यंत्र। तो उसमें क्या होता है? नीचे सोडा भरा रहता है। सोडा मतलब ये Na2CO3 और ऊपर उसमें एक बोतल होती है जिसमें H2SO4 मतलब एसिड रहता है। जैसे ही आग लगने के समय पे आप इसका ढक्कन खोलते हो तो ये बोतल उस ढक्कन के साथ मिली होती है। जैसे ही आपने ढक्कन खोला ये बोतल हो जाती है उल्टी और एसिड किस में आ पड़ता है? इस सोडा में। जैसे ही एसिड सोडा में आके पड़ता है कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां भी आग लग रही होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी भारी होती है। क्या होती है? थोड़ी भारी या हैवी होती है। तो ये उस आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट, एक कवरिंग बना लेती है। और जब ब्लैंकेट आग के चारों तरफ बन जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। इसका मतलब कि ये सिस्टम जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र में भी काम आता है। अगली है कि पानी में क्या देते हैं? H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक, ये क्वेश्चन आप बताओगे कि वो विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर इन्हें पानी में घोला जाए, वाटर में इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, जलीय घोल, तो ये क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो HCl वगैरह होते हैं ये हाइड्रोनियम आयन वगैरह में टूट जाते हैं, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, और अगर आयन में टूट जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कहां? जब इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है वहां पर। ठीक है, इतना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लिखते रहना। अभी अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अभी हमने पढ़ा मिनरल एसिड, अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इन्हें एडिबल एसिड भी बोलते हैं। एडिबल माने बच्चा खाने वाले एसिड, जो हमारे खाने या फूड में पाए जाते हैं। एक तरफ लिख लीजिए सोर्स, सोर्स मतलब खाना, किसमें क्या पाया जाता है? स्रोत, कहां क्या पाया जाता है। एक तरफ लिख लो एसिड का नाम, कौन सा एसिड पाया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा आपके, 1 नंबर पक्का है, 1 नंबर यहां से आएगा इस आज की क्लास से। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बुरी लगे तो तुरंत डिसलाइक। 1 नंबर आएगा यहां से पक्का इस क्लास से, और एक एक नंबर की हमारे लिए बहुत वैल्यू है। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन आए हैं आज तक सारे लिखवा दे रहा हूं, इतनों को याद कर लेना। उसके अलावा आप लोग वो लगा लोगे, क्या बोलते हैं उसे? एलिमिनेशन। नंबर 1 विनेगार, सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिरका, विनेगार। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अब इसे आप हिंदी में लिख लेना, एसिटिक अम्ल। दूसरा जो आंवला वगैरह होता है, आंवला या साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल या लेमन वगैरह, नींबू, खट्टे फलों में आंवला, नींबू,
इन सब में कौन सा पाया जाएगा? इन सब में पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या इसका दूसरा नाम होता है साइट्रिक एसिड, या इसको आप विटामिन सी भी कह सकते हो। ठीक है, विटामिन सी, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। और इसको कैसे लिखोगे? सिट्रिक अम्ल भी लिख सकते हो, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। तीसरा क्वेश्चन आएगा टमेरिंड। इमली होती है, इमली कह लो, या कच्चे फल, जो कच्चे फल होते हैं जैसे कच्चे आम, तो कच्चे आम में खाते हैं, खट्टा खट्टा सा लगता है ना, तो जो टमेरिंड या इमली होती है, या अनराइप मैंगो, कच्चे आम, अनराइप्ड मैंगोज, इनमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। और एक और चीज याद रखिएगा, ये टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर में भी इस्तेमाल होता है, खाने वाले पाउडर में, बेकिंग पाउडर, उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल ही मिला होता है। फटाफट से लिखते रहो। विनेगर में एसिटिक एसिड, खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड, और टेमेरिंड, इमली या कच्चे आम जो होते हैं उनमें टार्ट्रिक एसिड। कुछ आप पे आते होंगे, टोमेटो, टमाटर, स्पिनेक, पालक। टोमेटो माने टमाटर, और पालक में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ये जो दाग वगैरह लग जाते हैं ना जंग वगैरह के कपड़ों पे, उनको भी हटाने का काम करता है ऑक्जेलिक अम्ल। किसका क्या प्रयोग होता है और बताऊंगा। कर्ड, कर्ड माने दही, दही मतलब खट्टा दूध, या इसको सोर मिल्क भी कह सकते हो, फटा हुआ दूध, खट्टा दूध। इसमें मिला जाता है लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है बच्चा? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। किसमें पाया जाता है? खट्टे दूध या दही, कर्ड बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चींटी खा जाए, हनी बी, मधुमक्खी खा जाए, या भिड़नी जो होती है, वास्प, ततैया, हमारे गांव में क्या बोले हैं उसे? ततैया, भिड़नी भी कह देते हैं बिहार में कहीं पे। हनी बी माने मधुमक्खी, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू, या एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं नीटल, नीटल लीव्स, उसको आप छूते हो तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इन सब के अंदर पाया जाता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और वैसे कहते हैं मीथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है COOH। इसको दो नाम से जाना जाता है, कॉमन भाषा में फॉर्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, और अगर इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में मीथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चा? तो जितनी भी चींटी वगैरह खाने पे सूज जाता है, दर्द होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? मीथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन किसमें? जितने भी बिच्छू होते हैं इन सब में। नेक्स्ट आ जाता है व्हीट। व्हीट माने गेहूं, गेहूं में भी पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लूटेमिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। तो ग्लूकोज समझ लेना, ग्लूटेमिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, उससे पहले खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक, और बिच्छू वगैरह में फॉर्मिक या मीथेनोइक। व्हीट में हो जाता है ग्लूटेमिक। नेक्स्ट आ जाता है टी। टी कह लो, चाय, या एप्पल्स कह लो, ग्रेप्स में भी कभी कभी पाया जाता है, होता है मेलिक एसिड। क्या होता है? मेलिक एसिड, मेलिक अम्ल। तो सेब में क्या पाया जाता है? मेलिक एसिड, मेलिक अम्ल। चाय में भी थोड़ा सा बहुत होता है। एक होता है ब्यूटेरिक एसिड। कभी आपने देखा है, कभी जो मम्मी लोग मक्खन चलाती हैं गांव में, दूध दही जो निकालती है, मक्खन, मक्खन जब कई दिनों का हो जाता है उसमें अजीब सी स्मेल आती है, सड़ी सी स्मेल आती है, तो वो होता है जो रेंसिड बटर होता है ना, रेंसिड बटर, सड़ा हुआ बटर, रेंसिड मक्खन, रेंसिड बटर, या दूध फट जाए कई दिनों का हो जाए रखा रखा, तो उस मक्खन, सड़े हुए मक्खन में से जो बदबू आती है वो होती है ब्यूटेरिक एसिड। क्या होती है? ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं उसको, ब्यूटेरिक एसिड। बहुत अजीब सी बदबू आती है। कार्बोनिक एसिड, ये होता है सोडा वाटर, होता है सोडा वाटर, या जो ये सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, कोका कोला, ये सब में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड।
H2CO3। जैसे ही आप लोग बोतल का ढक्कन खोलते हो सोडा वाटर की का फिज की आवाज आती है, वो क्या होता है, सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से वो आवाजें आती हैं फिज की, फिज 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 जो करती है सोडा वाटर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल खोलने पे। ठीक है, कौन सा है, ये हो गया कार्बोनिक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए आगे यूज आ जाता है और भी कि अगर ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड, अगर इथेनोइक एसिड में एल्कोहल मिलाते हैं, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, अगर इसमें क्या मिलाते हैं, एल्कोहल, जिसे एसिटिक एसिड भी आप लोग बोलते हो, तो एक ईस्टर नाम की चीज बनती है। क्या बनती है, ईस्टर और वाटर। तो ये जो ईस्टर होता है ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, स्वीट स्मेल आती है इनकी, बहुत ही अच्छी सुगंध, और ये कई जगह सुगंध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, साबुन वगैरह में भी महक आती है ना। तो वो क्या होता है कि एसिड के साथ, ये एक एसिड है, इसके साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर। और ईस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। इनमें से अच्छी अच्छी महक आती है, टी एप्पल, मेलिक, खट्टा बटर, बेकार बटर, ब्यूटेरिक एसिड, और जो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, इनमें कार्बोनिक एसिड। उसके बाद में आ जाता है बच्चा स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा शक्तिशाली है। तो इस तरह से लिख लो, HBr, HCl, फिर HF, ये स्ट्रेंथ के मामले में शक्ति, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है इनमें, वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर HF। और अगर आप HCl जो हम कॉमन देखते हैं इनके बारे में देखोगे तो इस तरह से तीन यही तो देखते हो, ये पहले नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। ये हमारे पेट में भी बनता है, स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस में। और फिर ये तो बहुत ही सस्ते होते हैं, मिथेनोइक एसिड वगैरह जो होते हैं, इथेनोइक एसिड वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहा गया। HCl इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उससे कम HNO3, उससे कम H2SO4। उसके बाद में आता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की क्षारीयता। तो देखो एसिड में जो बेसिसिटी होती है वो होती है कितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, कितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, और जितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उतनी ही क्या हो जाती है एसिड की बेसिसिटी। जैसे HCl, HBr, HI, इनमें कितने हाइड्रोजन हट सकती हैं, एक एक, तो इनको बोलते हैं मोनोबेसिक। क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा सकते थे। H2SO4, ठीक है, HNO3 में भी कितने हटा सकते हैं, एक ही हटा सकते हैं, लेकिन H2SO4 में कितने हटा सकते हैं, दो हाइड्रोजन, तो इनको बोलते हैं डाई बेसिक। क्या बोलते हैं, डाई बेसिक, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, दो। और जैसे ये हैं H3PO4, इसमें फॉस्फोरिक एसिड, इसमें कितने हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तीन, तो इनको बोलते हैं ट्राई बेसिक। तो ये मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब आप कितने हाइड्रोजन एटम रिमूव कर सकते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स कैन यू कैन रिमूव। जितने हाइड्रोजन एटम हम रिमूव कर सकते हैं उतनी ही क्या हो जाती है हमारी बेसिसिटी, मतलब एक हटा सकते हैं मोनोबेसिक, दो हटा सकते हैं डाई बेसिक, तीन हटा सकते हैं ट्राई बेसिक। सबसे ज्यादा ताकतवर HI, HBr, फिर HCl, फिर HF। ये ताकत का बात वही है कि ये ज्यादा आराम से H पॉजिटिव आयंस दे देता है, ये थोड़ा उससे कम, ये थोड़ा उससे कम, और ये तो आपको पता है F तो अपनी तरफ खींच के रखता है, तो ये सबसे देर से आयंस देता है H पॉजिटिव। जो जितनी देर से देगा उतना ही क्या होगा, कम ताकतवर। ये भी देर से देते हैं क्योंकि इसमें तो HCl सिंगल होता है जल्दी, लेकिन इसमें क्या होता है कंजुगेट के साथ मिला होता है, तो इनकी शक्ति ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से थोड़ी देर में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जो जितनी देर में देगा उतना ही कम शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो इस तरीके से HCl इन सब में सबसे ज्यादा महारथी है, और ऊपर HBr, HI। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, जैसे HCl
हाइड्रोजन क्लोराइड यूज क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो हमारा पेट होता है उसमें निकलता है, या आप उसको क्या कहते हो, आमाशय बोलते हैं शायद, या आमाशय कहते हैं, आमाशय या पाचन रस, पेट के पाचन रस में, पेट के पाचन रस में, डाइजेस्टिव जूस में, गैस्ट्रिक जूस में। दूसरी चीज बाथरूम क्लीनर, क्वेश्चन आता है जो बाथरूम क्लीनर होते हैं वो कौन सा होता है? बाथरूम साफ करने वाला जो एसिड होता है वो भी कौन सा होता है? कीड़े मारने वाला HCl। तीसरी बात आती है, देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, फटाफट से बताओ। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में आयरन की धुलाई के लिए, गैल्वेनीकरण में आयरन की धुलाई मतलब आयरन के ऊपर किसी चीज की परत चढ़ाई जाती है, उससे पहले आयरन लोहे की धुलाई की जाती है, वॉशिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन। लेदर होता है ना, लेदर चमड़ा, चमड़े को गलाने के लिए, टैनिंग, चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए, चमड़े को नरम करने के लिए, टैनिंग करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद में कपड़े वगैरह में, टेक्सटाइल में डाई, डाइंग मतलब कलर करने में, रंग रोगन में, रंग रोगन, कपड़े में, कहीं भी कपड़े वगैरह जो बनते हैं उनमें भी। पीवीसी पाइप होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उनको बनाने में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया बताऊंगा, ये HCl और HNO3 का 3:1 में क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, मतलब दो एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन मतलब नाइट्रिक एसिड, ये दोनों 3:1 में कंबाइन किए जाते हैं तो एक्वारेजिया, अम्लराज नाम की चीज बनती है। क्या बनती है? अम्लराज। फिर से सुन लो। और अम्लराज का काम होता है गोल्ड और प्लेटिनम को गलाना। तो गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन का पाचन करने के लिए और भी कई सारे काम होते हैं, कीड़े मारने के लिए और जो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, जिससे पेप्सिन वगैरह अपना काम कर सके। बाथरूम क्लीनर, गैल्वेनाइजेशन होता है आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा देना, जिंक की परत, जिससे कि आयरन को क्या किया जा सके? जंग से बचाया जा सके। और याद रखना, तो आयरन की धुलाई करनी पड़ती है, किससे करेंगे आयरन की धुलाई? HCl से। लेदर, चमड़े को सॉफ्ट करने में, रंग रोगन करने में। PVC की पाइप। एक्वारेजिया, क्वेश्चन आता है एक्वारेजिया, गोल्ड और प्लेटिनम, सोने और प्लेटिनम को गलाने के काम आता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इकलौता नहीं है, दो एसिड से मिलकर बनता है, HCl और HNO3, वो भी कौन सा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, जिसमें एसिड की मात्रा 95% होती है, तो उनके 3:1 के मिक्सचर से क्या बनता है? एक्वारेजिया। और अगर इकलौते एसिड की बात की जाएगी तो वो तो तगड़ा एसिड कौन सा है? HCl ही है। दूसरा आ जाता है हमारे पास H2SO4, इसको ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉयल, पहली बात। दूसरी बात, इसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जगह इसका उपयोग होता है। इवन HCl बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर, उर्वरक होते हैं ना, खाद उर्वरक, तो फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरक बनाने में। नेक्स्ट चीज, पेंट बनाने में, पेंट होते हैं ना, पेंट्स जो हम दीवारों पर करते हैं। कार की बैटरी, कार बैटरी में जो भरा जाता है, लीड बैटरी होती है ना कार में, तो कार की बैटरियों में जो एसिड भरा जाता है वो भी कौन सा होता है? H2SO4 भी होता है। यही पूछा जाता है बाथरूम में कौन सा होता है और उसमें कौन सा होता है कार की बैटरियों में। डिटर्जेंट में, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स में, इन सब में किसका काम आता है? इन सब में H2SO4 काम आता है। पेट्रोलियम डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। ये तो मैंने कम ही लिखवाए। HCl बनाने में भी काम आता है, HCl की मेकिंग में, HCl बनाने में, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा तीसरा हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड।
तो नाइट्रिक एसिड का काम होता है ये भी खाद बनाने में, फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में, एक्वारेजिया बनाने में भी आपको पता था, मैंने लिखवाया था। ये 1% होता था, 3 पार्ट किसके होते थे, HCl के, और 1 पार्ट इसके। तो एक्वारेजिया या अम्लराज, रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको, अम्लराज बनाने में इसे और क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर। और कंसंट्रेटेड HCl होता है 3 पार्ट और ये होता है 1 पार्ट। उसके अलावा फोटोग्राफी में भी कुछ काम आता है इसका, और मेडिसिन वगैरह में भी इसका कुछ काम आता है, दवा बनाने में, औषधि बनाने में, और फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका, HNO3 का। सर क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 पे क्या आता है, बेंजी आ जाती है। बेंजोइक एसिड ये, और फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक छोड़ो, ये किसके काम आता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, या क्या कह सकते हैं, खाद्य संरक्षक के रूप में। किसके रूप में, खाद्य संरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है बेंजोइक एसिड का। साथ साथ दवा बनाने में भी, दवा बनाने और नेचुरल फूड का नेचुरल प्रिजर्वेशन करने में, नेचुरल प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने की गुणवत्ता बनाए रखने में। नेक्स्ट आ जाता है साइट्रिक एसिड। तो आपको पता है खट्टे फलों में, और साइट्रिक एसिड भी क्या होता है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। कल ही आपको बताया था, प्राकृतिक खाद्य संरक्षक बताया था ना, ऑक्सीडेशन को रोकता है, कल या परसों ऑक्सीडेशन को रोकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये दाग धब्बे हटाने में, जंग के दाग, जंग आदि के दाग हटाने में, धब्बे हटाने में, धब्बे हटाने में मींस रस्ट वगैरह से जो धब्बे लग जाते हैं उन सबको हटाने में। साथ साथ प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ, जो कपड़े पे रंगाई होती है, प्रिंटिंग होती है, कपड़े पर छपाई, ये उसमें भी क्या काम आता है, ऑक्जेलिक एसिड काम आता है, प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ। और फोटोग्राफी में भी, फोटोग्राफी में HNO3 भी इस्तेमाल होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी इस्तेमाल होता है। कपड़े की छपाई के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल क्या आता है, काम में आता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड नेचुरल प्राकृतिक, और साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये भी प्राकृतिक खाद्य संरक्षण है। अगर आपको आलू बहुत दिनों तक बचा के रखने हैं और उसके ऊपर आप चाहते हैं आलू के ऊपर ब्राउन ना हो, तो क्या करो, नींबू का रस निचोड़ दो। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगा ऑक्सीकरण होने की वजह से। एक आता है बोरिक एसिड। ये देखो, जब हमारे फुंसी फोड़े निकल जाते थे तो पहले पाउडर आता था बोरेक्स पाउडर, उसको ऐसे छिड़क लेते थे। ये आई वॉश, आंख वगैरह में जब जलन वगैरह होती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसको धुलने में, और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह होता है फोड़े फुंसी के इलाज में। फोड़े फुंसी के इलाज में भी ये काम आता है। कौन सा, बोरिक अम्ल। एक्वारेजिया मैंने बता दिया, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, 3:1, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HCl और HNO3, HCl और HNO3, वो भी कौन से, कंसंट्रेटेड, इसका 3:1, एक्वारेजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है भस्म। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं बच्चा, भस्म, या जिसे आप क्या कह सकते हो, बेस या भस्म। तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं, बिटर, कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं टेस्ट में, कड़वे, चिकने होते हैं, स्लीपरी, अगर छुओगे तो कैसे लगेगा आपको, स्लीपरी लगेगा। दूसरी बात, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आगे पढ़ोगे आप, जो बहुत जल्दी OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, मतलब प्रबल भस्म या प्रबल भस्म, ये क्या करती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लो
या विद्युत के सुचालक। उसके अलावा ये लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर होता है मैंने बताया था लिटमस पेपर, तो ये देखो बी से ब्लू और बी से बेस, तो रेड को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ब्लू में। रेड को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ब्लू। ब्लू माने बेस, बी से बेस, बी से ब्लू। अगर लाल लिटमस किस में बदल जाए? नीले में, ब्लू में, तो आप समझ जाना वो क्या हो जाएगा? बेस है। जैसे आपको किसी ने दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस भस्म होती है। अगर ये लाल को किस में बदल दे? नीले में, तो इसका मतलब क्या है? ये बेस है और ये ऐसा बदल देगी। तो बिटर कड़वे होते हैं, चिकने लगते हैं। प्रबल भस्म, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक होते हैं। लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? लाल से नीले में। लाल माने खतरा, खतरा माने एसिड, उससे याद रखो। और बी माने बेस, बी से ब्लू। रेड को किस में बदल देते हैं? ब्लू में। हालांकि इसको बहुत से लोग भूल जाते हैं, कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर अर्हेनस के तौर पे देखें, अर्हेनस साहब ने क्या कहा था बेस के बारे में? तो इन्होंने अगर एसिड के बारे में कहा था तो इन्होंने बेस के बारे में भी कोई ना कोई चीज कही होगी। तो इन्होंने कहा पानी में OH नेगेटिव आयन देते हैं, इनको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जिसके पीछे ये OH लगा हो वो तो पक्का बेस होता है। उसके अलावा भी कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन या पानी और जल में क्या दे देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। सेकंड चीज क्या कही थी ब्रोंस्टेड साहब ने? उल्टा कहा था ब्रोंस्टेड, बी एंड लॉरी। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा था? भाई एसिड होते थे, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले, ये प्रोटॉन को डोनेट कर देते थे और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके अलावा प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं तो क्या हो जाते हैं? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस, या उसके आधार पर बेस हो जाते हैं। और ये रेड को क्या कर देते हैं? ब्लू। तीसरा ल्यूविस साहब ने क्या कहा था? ल्यूविस साहब ने कहा था कि ये जैसे जो एसिड होते थे वो क्या करते थे? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था उसको एक्सेप्ट करते थे। और ये क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होती है उसको दान कर देते हैं। निर्जन जोड़ी जो होती है वो क्या कर देते हैं? दान, डोनेट। और मैं आपको यही बताया था कि अगर कैटायन, कैटायन क्या होते हैं? एसिड, जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं, तो जितने भी एनायन होते हैं नेगेटिव वाले, क्या होते हैं? एनायन, नेगेटिव वाले, वो सब क्या होते हैं? ल्यूविस बेस होते हैं। वो क्या होते हैं? ल्यूविस के अनुसार बेस। कैटायन होते हैं एसिड और एनायन क्या होते हैं? बेस होते हैं। किसके अनुसार? ल्यूविस के अनुसार। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा अगर किसी के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये मैं पहले कई क्लासों में आपको समझा पाया हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, वो होते हैं ल्यूविस एसिड। और इसके अपोजिट जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो होते हैं ल्यूविस बेस। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये भी अगर किसी मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट या लवण या नमक बनाते हैं, और साथ साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस इनमें भी निकलती है। कुछ बेस, अगर बेस किसी मेटल जिंक के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। और पानी में तो आपको पता है कि अगर इनको पानी में घोलते हैं तो ये कौन से आयन देते हैं? ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। तभी हम पता लगा लेते हैं कि ये बेस होते हैं। एक इंपॉर्टेंट, जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्केली या क्षार बोलते हैं। समझ लो, जो बेस पानी में घुल जाते हैं, बेस डिसॉल्व इन वाटर, बेस डिसॉल्व इन वाटर, जो बेस पानी में घुल जाते हैं हम उन्हें कहते हैं एल्केली। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब जैसे KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या होती हैं? ये सब एल्केली होते हैं क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं। लेकिन सभी बेस, सारे के सारे एल्केली तो बेस होते हैं। भाई ये बेस है तभी तो एल्केली हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्केली नहीं होते। जैसे कि ये हैं ZNO,
CuOH का होल ट्वाइस, FeO, ये भी बेस है, ये भी क्या है, बेस, भस्म, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते। और जो चीज पानी में नहीं घुलती हम उसे एल्केली नहीं कह सकते। जो पानी में घुलते हैं, जो भस्म पानी में घुलती हैं, सिर्फ हम उन्हें एल्केली कहते हैं, या क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो चीजें पानी में घुलती हैं, जो चीजें पानी में नहीं घुलती हम उन्हें एल्केली नहीं कहते। तो जितनी भी एल्केली हैं वो तो बेस हैं, जितने भी क्षार हैं वो भस्म हैं, लेकिन सभी प्रकार की भस्म क्षार या एल्केली नहीं हो सकती, क्योंकि सभी पानी में नहीं घुलते। इसी तरह बेस में भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। बेस में भी क्या होते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है पोटेशियम, सोडियम ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते थे। पोटेशियम, सोडियम, याद है ना, एक रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी, कैल्शियम, ये सब। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी OH नेगेटिव आयन पानी में दे देते हैं। तो ये प्रबल भस्म होती हैं, प्रबल क्षार या प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस। और बाकी जैसे FeOH, तो आपको पता है नीचे होता था लोहा, तो लोहा, कॉपर वगैरह। CuOH का होल ट्वाइस, साथ साथ मैग्नीशियम वाला होता ऊपर है, लेकिन ये भी एक वीक बेस होता है। ये क्षीण भस्म होती हैं, या कैसे होती हैं, वीक, ज्यादा जल्दी OH नेगेटिव आयंस नहीं देती। यहां तक कोई दिक्कत? सर कुछ क्वेश्चन लगाना जल्दी जल्दी, एक दो भैया, टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ भाई, देख के बता रहे हमें नहीं आता, ठीक है, परेशान मत हो, आप मत देखो, आप देख के मत पढ़ना, आंख बंद करना है ऐसे और ऐसे करना। सारी की सारी इलेक्ट्रॉन, बेस, एसिड सब तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे और तुम बन जाओगे हेनरी मोजले, अरे मौज लोगे। अरे भैया ये सब चीजें हिंदी और इंग्लिश के, कभी क्षार, कभी बेस, कभी बोल के देखो मुंह से, तो इनको हिंदी इंग्लिश में लिखना पड़ता है कि इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। किसी को हिंदी में बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं, कोई वो ना हूं ट्रांसलेटर कि मैं हिंदी में भी जानूं इंग्लिश में भी जानूं, कि मैंने ही सारी केमिस्ट्री बनाई है। इसलिए जरूरत पड़ती है इन चीजों की, कभी बुद्धि आ जाएगी तो सीख जाओगे कुछ। शाबाश बेटा। स्लो कैसे करूं, एक ही घंटा है, सिलेबस इतना बड़ा है, पढ़ के आया करो, होमवर्क देता हूं, किताब नहीं हो नेट से पढ़ो, पढ़ के आया करो, इंपॉर्टेंट चीज। आज के लेक्चर से 1 नंबर पक्का है। सर क्वेश्चन नहीं लगाए, 3 कहां लगा दिए, एक भी नहीं आया था। एक क्वेश्चन लगाइए, पहला वाला, इनकरेक्टली मैच, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए पहले, इनकरेक्टली मैच, इनमें से इनकरेक्टली मैच बनाइए। भाई तुम लाइक नहीं करोगे ना, मत करो, कोई बात नहीं, शाबाश, डिसलाइक कर दो सारे के सारे, बहुत अच्छा है, गुड। नहीं शाबाश, बहुत अच्छे, बताइए, कोई बात नहीं, आप आंसर बताइए। मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, नॉर्मल, मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूंगा, पूरा सिलेबस अच्छे से। उसके बाद में खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खूब अच्छे से आप पेपर में बैठोगे। जो लोग भाव से चल रहे होंगे, साथ साथ जैसा जिस भाव से मैं पढ़ा रहा हूं उसी भाव से पढ़ते हुए, मोटिवेशन देते हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए, उनको फायदा मिलेगा। और जो इसको बोझ समझ के पढ़ रहे होंगे, कतई फायदा नहीं मिलेगा। द्रोणाचार्य कर्ण का किस्सा याद है? द्रोणाचार्य के साथ नहीं, उनके परशुराम जी और कर्ण का, परशुराम, इसका क्वेश्चन होगा, मेलिक एप्पल, टार्टरिक टामारिंड, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक मिलता है टमाटर में, ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता था? टमाटर में। रेंसिड बटर में नहीं मिलता था, सड़े बटर में, सड़े बटर में मिलता था ब्यूटेरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। तो पता क्या हो जाएगा तुम लोग एक भी, तो परशुराम जी से झूठ बोल के कर्ण ने उनसे एक विद्या ग्रहण की, और जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये विद्या तेरे काम ही नहीं आएगी। ऐसा हुआ युद्ध में, बेचारा वो विद्या भूल गया। भाव होता है, भाव, जिस गुरु भाव से पढ़ाता है ना, इच्छा होती है कि उसके स्टूडेंट भी उसी भाव से आए। क्या मैंने कोई गलती की कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाया?
हिंदी इंग्लिश में नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, करो 32 क्या 50 कर दो, अच्छा है। कम से कम मुझे भी तो आएगी शर्म कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, कल नहीं करके आऊंगा। मुझे भी तो दुख होगा, तभी तो मेरा अंदर का इंसान जागेगा, अपने लिए कुछ करने की सोचेगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक, एंटिस्टिनिक, मिथेनोइक एसिड, और बिल्कुल गलत डी वाला एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? खट्टे फलों में, साइट्रस फ्रूट में। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही, एसिटिक एसिड इनकरेक्ट, वो वाला है। गुड गुड। अच्छा तो बेटा मैंने पढ़ाया ही नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश। क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, मुझे एलपी ग्रुप डी का, मुझे सीजीएल सीपीयू देना है। बहुत अच्छे, देख के पढ़ाता हूं ना, करे जाओ डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ मिनरल एसिड, कौन सा एक खनिज एसिड नहीं है, मिनरल एसिड नहीं है, खनिज एसिड। सर क्वेश्चन नंबर 1 भी लगाना है आपको। कौन सा खनिज एसिड नहीं है? बिल्कुल सही बेटा, C2H5COOH। मैं बोला था ना, जिसमें कार्बन ना हो वो सारे के सारे मिनरल होते हैं, लेकिन ये वाला मिनरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी कल वाले आंसर भी मैंने डाल रखे हैं, कोई कमेंट पूरी चेक करेगा तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं आज उसको पिन करवा दूंगा, ऊपर ही आपको मिल जाएंगे वो आंसर। आज के क्वेश्चन भी मैं सारे लगवा दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी मैं डाल दूंगा। क्वेश्चन मैंने बढ़ा के आज 20 लेके आया आप लोगों के लिए, कि क्वेश्चन कम समय मिलता है, क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो आज 20 क्वेश्चंस देता हूं बच्चों को, आप लोगों की डिमांड थी। कल भी हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, एक बार पूरा कवर करेंगे, 30-40 क्वेश्चन और लेके आऊंगा कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल प्रिजर्वेटिव, कौन सा एक प्राकृतिक संरक्षक है, मतलब खाने की सुरक्षा करता है, खाने को सड़ने से बचाता है। शाबाश। सारे आंसर डाल दूंगा, परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से और कोशिश करूंगा। जल्दी इसलिए था क्योंकि भाई 1 घंटे में या तो कॉन्सेप्ट करा लो या क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, शाबाश। तो साइट्रिक एसिड, हालांकि फॉर्मिक अम्ल का भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। आपको पता है साइट्रिक एसिड जो होता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो नींबू में मिलता है, बोला था ना लेमन जूस को आप छिड़क दो तो ऑक्सीडेशन को रोक देगा, ऑक्सीकरण को, खाने को सड़ने से। तो साइट्रिक एसिड नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब एक बात आपको समझ में आ रही है, मैं 20 के 20 क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूं एक बार फिर से, और मैं फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा का पूरा डाल दूंगा। और ये जितने हम डेली करते हैं इन क्वेश्चंस को एक दिन लेके फिर से एक बार क्लियर कर देंगे, या 15 क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं, अभी 10 करवा रहा हूं। हालांकि पीएच ऑफ एसिड, ये हालांकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पीएच वाला पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल कल पढ़ाऊंगा अच्छे से। कल भी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। पीएच 7 से कम होता है, जो मेडिसिन होती हैं जो अम्लीयता को दूर करती हैं, एसिडिटी को, उनको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड, बिल्कुल सही, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटासिड। 20 लगा दो सारे के सारे, जिससे कि मैं आंसर दे दूंगा। लगा दो ना आप, जल्दी जल्दी खत्म, ऐसे फटाफट चिपकाते चलो यार, ये लोग कर लेंगे कम से कम घर पे। कम से कम आंसर बता देना, मैं अभी कमेंट में डाले दे रहा हूं 1 से 20, और उस कमेंट को पिन करा देता हूं। पिन मतलब वो ऊपर ही मिलेगी। और बच्चा लाइक शेयर करना मत भूलना, आप लोग शेयर नहीं करते हो, बुरा लगता है भाई, इसलिए मैं आपको सब कुछ अच्छा होता है तो मैं आपसे बता देता हूं, खुश होता हूं, हंस लेता हूं, दुखी होता हूं आपके सामने। तो मैं सिंपल सा है, बुरा लगता है जब कोई शेयर वेयर नहीं करता। बाकी तो सारी चीजें ठीक हैं, आप लोगों के लिए विशेष तो है ही, इतनी मेहनत भी उसी के लिए हो रही है, लेकिन उसको कोई समझेगा नहीं, क्या करेंगे ना। अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, एक भी क्वेश्चन इन क्लास से बाहर आ जाए, मुझे आप आके पकड़ लेना यहीं पे। और इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा है। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर करते हैं अभी भी हम, ये सब प्रीवियस ईयर हैं, एक्सपेक्टेड है जो मैं क्वेश्चन देता हूं, और भी करेंगे।
ठीक है, चलिए मैं सारे लगा दे रहा हूं। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, मतलब कुछ का टॉपिक, बाकी को कल कराएंगे। ओके 15 तो कर दो, 17, चलिए 17 हो गए, 16 हो गए, 16 करा देते हैं। वो नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करनी होती है ना। ख्याल रखिएगा अपना, लाइक शेयर करना मत भूलना। और ये हमारा 6 मई को सुबह 11 बजे टेस्ट सीरीज धमाका आ रहा है। टेस्ट सीरीज धमाका सुबह 11 बजे 6 मई को। चलते बेटा, थैंक यू, जय हिंद।